हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे हम। एक है जाइलम और दूसरा है हमारे पास फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। और दोनों के दोनों वाटर मिनरल्स फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम जो है उसका काम होता है वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो आज हम सिर्फ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो जाइलम जो है ये एक साइंटिस्ट था नगेली, जिसने इसको नाम दिया था जाइलम। दूसरा क्या है कि ये वाटर कंडक्टिव टिश्यू होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है ये, जो प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और उस वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, प्लांट सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसी वजह से वाटर के साथ मिक्स होके उसको प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो काम होता है जाइलम का। दूसरी बात, अगर हम ओरिजिन के बेस पे इसको हम जाइलम के टाइप्स को पढ़ें तो जाइलम जो होगा वो दो टाइप के होंगे। एक होगा प्राइमरी जाइलम, दूसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होता है जो फॉर्म्ड होता है बाय द प्रोकैम्बियम। तो प्राइमरी जो जाइलम है वो प्रोकैम्बियम बनाती है एक टाइप से, कहीं हम प्राइमरी जाइलम को। दूसरा जो सेकेंडरी जाइलम है उसको बनाते हैं वस्कुलर कैम्बियम, यानी वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जो जाइलम जो है वो सेकेंडरी जाइलम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे क्या है, प्रोकैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी जाइलम के लिए। ठीक है, तो जाइलम है ओरिजिन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये दो टाइप का हो गया, प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम। अगर हम प्राइमरी जाइलम को भी कैरेक्टराइज करना चाहें तो ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है ना। तो जो फर्स्टली फॉर्म्ड होता है, जो सबसे पहले बनता है, फर्स्टली फॉर्म जो जाइलम है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। दूसरा क्या है, मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम का मतलब होता है जो बाद में बनता है, ठीक है, दैट आर लेटरली फॉर्म। तो प्रोटोजाइलम पहले बना, मेटाजाइलम है जो बाद में बनता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ जाइलम। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स इसके चार आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम के जो कंपोनेंट्स है वो चार कंपोनेंट्स होते हैं इसके। फर्स्ट आता है इसके अंदर ट्रैकिड्स। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है वेसल्स। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है जाइलम फाइबर। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है जाइलम पैरेन्काइमा। अगर हम इन चारों की बात करें तो फर्स्टली जो तीन होती हैं, ये वाली जो तीन होती हैं ये डेड सेल होती हैं। ट्रैकिड्स जो होता है, वेसल्स होती है, फाइबर होता है, तीनों की तीनों डेड होती हैं। ओनली जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है यही लिविंग होता है, जो कंपोनेंट इसका जो है जाइलम का। तो जाइलम जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है, बाकी ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो डेड होते हैं।
अगर हम ट्रैकिड्स के बारे में बात करें फर्स्टली, तो ट्रैकिड्स जो होती है वो इस टाइप से होती है। तो ट्रैकिड्स के अंदर देखो, ट्रैकिड्स एक प्रिमिटिव टाइप की है कि जिस भी प्लांट के अंदर जब तक कि वेसल्स नहीं आया था एवोल्यूटेड होके, तब तक उस प्लांट्स के अंदर जो ट्रैकिड्स है उसी के हेल्प से कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता था। जैसे नॉर्मल प्लांट्स की अगर हम बात करें कि जो टेरिडोफाइटा वगैरह जो भी है, उनके अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है, फर्न्स, टेरिडोफाइटा, उसके अंदर जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स होता है, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव टाइप का है कंपोनेंट। और इसके जो एंड्स होते हैं ये वाले दोनों, ये टेप एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। दूसरी इलोंगेटेड होती है, ये ट्यूबुलर होती है, और इसकी जो सरफेस है ये वाली, यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन पाई जाती है, लिग्निन डिपोजिशन। और इस लिग्निन डिपोजिशन की वजह ही क्या होती है, डेड होती है। तो जो ट्रैकिड्स है इस टाइप की सेल्स होती हैं, और इसके जो एंड्स है दोनों के दोनों, वो टेपरिंग एंड पाई जाती है, ये इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है। दूसरा, इसके ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। तो पिट्स जो है वो मेनली एक टाइप से हम ये कहते हैं कि कोर टाइप में बन जाते हैं स्पेस बनने की वजह से। तो ये है ट्रैकिड्स। सेकंड नंबर का जो आता है वो आता है जाइलम वेसल्स। और जाइलम वेसल्स की अगर सेल की अगर हम बात करें तो इस टाइप से होती है ये ट्यूब लाइक होती है। ट्यूबुलर होती है, होलो होती है अंदर से, टू साइडेड ओपन होते हैं, और स्मॉल पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। पिट्स जो है वो भी इसके अंदर स्मॉलर सिंपलर टाइप के पिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो सरफेस है ये वाली, इसके ऊपर भी लिग्निन डिपोजिशन पाया जाता है। लिग्निन की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। दूसरा क्या है, हार्ड की बजाय ये डेड भी होती हैं। तीनों बताए थे ना, ये वाले जो तीन होते हैं 1 2 3 जो लिखे हैं, तीनों डेड है। पैरेन्काइमा जो है, ये जो कंपोनेंट्स है ये लिविंग है, बाकी तीनों के तीनों डेड हैं। सिंपलर पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर, होलो होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये मल्टी सेलुलर होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है। और अगर हम इसकी बात करें ट्रैकिड्स की, तो ये यूनिसेलुलर होती है। ट्रैकिड्स जो है उनके अंदर कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स करती है, जो प्रिमिटिव टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है, सॉरी टेरिडोफाइटा जो है, क्योंकि वस्कुलर जो बंडल है वो मेनली सबसे पहले टेरिडोफाइटा के अंदर पाए गए थे। तो इसके अंदर जो कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स होता है। दूसरा अगर हम बात करें जाइलम वेसल्स की, तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके अंदर जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो इन दोनों की हेल्प से, तो मेनली वेसल्स की हेल्प से। थर्ड नंबर का जो आता है वो आता है जाइलम फाइबर। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। जो जाइलम फाइबर है हमारे पास वो इस टाइप से होते हैं। और जो जाइलम फाइबर है इसकी जो ये सेल वॉल होती है टाइप से अगर हम बात करें, तो इसकी जो सरफेस है, सेल्स की जो सरफेस है ये वाली, यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है और थिक लिग्निन पाया जाता है। और थिक लिग्निन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर जो ल्यूमेन है वो बहुत कम बच जाता है। इस टाइप से जो ल्यूमेन है ये वाला पार्ट इसका ये रिड्यूस हो जाता है।
रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो लिग्निन डिपोजिशन है, ये लिग्निन जो है यहाँ पे थिक वॉल बना देता है यहाँ पे, तो थिक वॉल बना देता है लिग्निन। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सरफेस जो है ये ज्यादा एक टाइप से थिक हो जाती है और इसके अंदर जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाता है। जब ल्यूमेन रिड्यूस होगा इसके अंदर तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ल्यूमेन रिड्यूस होगा तो इसके अंदर जो एक टाइप से क्या है हम कैविटी है ये बहुत कम बच जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये स्पॉटिंग मैकेनिकल स्पॉट देता है, ये तो मैकेनिकल स्पॉट्स है, तो मैकेनिकल जो स्पोर्ट्स है इसको जाइलम ट्रैकिड्स को, जाइलम वेसल को जो मैकेनिकल स्पोर्ट्स है वो ये देता है। लास्ट का जो नंबर आता है वो आता है जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो बना हुआ है किससे, पैरेन्काइमा सेल से। पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उससे बना हुआ है ये। दूसरा ये लिविंग होती हैं, और लिविंग के अलावा जो जाइलम जो पैरेन्काइमा है वो मेनली स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज मतलब स्टार्च है, स्टार्च के अलावा इसके अंदर स्टार्च के अलावा अगर हम बात करें रेजिन्स जो है उसका भी स्टोरेज करती है ये, तो एक स्टोरेज टिश्यू होता है ये, ठीक है। तो लेटरली कंडक्शन जो अगर हम बात करें तो इसको हम कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ जो वाटर होता है वो ये करता है जो जाइलम पैरेन्काइमा है। दूसरा क्या है, इसको हम जो जाइलम जो पैरेन्काइमा है इसको हम वुड पैरेन्काइमा भी बोलते हैं, वुड पैरेन्काइमा भी इसको बोला जाता है। तो ये था ओवरऑल जाइलम के बारे में, कंपोनेंट ऑफ जाइलम के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्लोएम के बारे में। थैंक्स फॉर टुडे।